स्टूडेंट्स क्लास 10th के चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 2, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, कल हमने आपको कुछ समांतर श्रेणियां दी गई थी और उनके 11वें पदों या 12 पदों का योग ज्ञात करना सिखाया था। उसके हमने कैसे फॉर्मूले यूज़ किए थे आप जानते हैं उसमें। यहाँ पे कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हैं, देखिए ध्यान से। कुछ सीरीज दी गई हैं एपी के, और इन क्वेश्चनों को पूछने का तरीका और उस जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसको पूछने के तरीके में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ध्यान से देखिए आप, इन क्वेश्चनों में क्या है, जैसे पीछे अगर मैं क्वेश्चन दिखाऊं आपको तो उसमें हमको क्या पूछा जाता है, उनमें ऐसे पूछे जाते हैं कि ये सीरीज दी गई होती है और 100 पदों का योग ज्ञात करो कहा था। उसमें 100 पदों तक योग ज्ञात करना था। तो हमने इसमें फर्स्ट टर्म ए माना था, कॉमन डिफरेंस का सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म किया था, और जो 100 पदों तक था वो n = 100 था। बट यहां पे देखिए आप क्वेश्चन नंबर 2 में ऐसी सीरीज दी गई है हमको और लिखा है कि जैसे 7 + 10 होल 1/2 + 14 प्लस अप टू सो ऑन प्लस 84। अब यहां पे ये नहीं कहा है कि 84 पदों तक नहीं है, ये अप टू सो ऑन लास्ट टर्म लिख दिया हमारे पास 84। तो क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है स्टूडेंट, ध्यान से देखिए। इसमें जो होगा फर्स्ट टर्म ए वो तो 7 है, जो ये 84 जो लास्ट डिजिट लिखी हुई है यहाँ पर ये n का काम न करके an का काम करेगी, क्योंकि अप टू सो ऑन तक है, वहां तक है, कहाँ तक 84 तक। जो सीरीज गई हुई है लास्ट 84 पे एंड हो रही है, तो हमने उस लास्ट टर्म्स को an कहेंगे एपी के लैंग्वेज में। तो an = हो जाएगा 84। तो यहाँ पर समझने वाली बात है, यहाँ पर n नहीं दिया हुआ है हमको। और कॉमन डिफरेंस हम सार्वंत्र d निकाल सकते हैं, a2 - a1, a2 10 होल 1/2 माइनस 7। तो आप जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे आप जानते हैं 10 होल 1/2 को कैसे लिखेंगे, 10 × 2 = 20 और 20 + 1 21/2 माइनस इसको भी एलसीएम ले लिया हमने, 7 × 2 = 14/2। तो माइनस करेंगे तो 7/2, तो डी की वैल्यू आ गई 7/2। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास n की वैल्यू नहीं है, तो सबसे पहले हम n फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ an की हेल्प से। और an का फॉर्मूला हम जानते हैं, सिंस an = है 84 और an = होता है a + n - 1 × d। तो a + n - 1 × d = 84। a की वैल्यू हमको मालूम है 7 प्लस n - 1 सेम रहा इंटू d 7/2 = 84। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर 7 को ट्रांसपोजिंग करके यहाँ ले जाते हैं हम लोग, तो ये आ जाएगा सेम, इस डिजिट सेम रहेगी। इसको ट्रांसपोजिंग किया हमने, -7 हो गया। और ये क्योंकि इसके होल 7/2 है तो इसके डिनोमिनेटर के 2 को यहाँ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप। तो इसमें से इसको माइनस किया तो 77 आया, जो डिनोमिनेटर का 2 था उसको यहाँ मल्टीप्लाई कर लिया, तो 77 × 2 और यहाँ पे हो जाएगा 7 से अंदर भी मल्टीप्लाई कर लिया हमने, 7 × n 7n, 7 × 1 = 7 = 77। इसको माइनस करके आए वो × 2, तो 7n और इसमें से इसको मल्टीप्लाई करके 154 आएगा, और -7 है ट्रांसपोजिंग करके +7 हो गया है, तो 7n = हो जाएगा, इसको ऐड कर लेंगे तो 161। सो n = 161/7। सो n = आ गया हमारे पास 23। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ऑलवेज हमेशा ध्यान देना है आपको, जब भी आप n की वैल्यू फाइंड करेंगे तो यहाँ पे जो हमेशा जो n की वैल्यू आएगी एक पॉजिटिव नंबर आएगी, कभी भी माइनस में नहीं आएगी, क्योंकि नंबर्स हमेशा किस में होते हैं, प्लस में। किसी चीज़ को जब हम काउंट करते हैं तो वहाँ पर जो नंबर्स होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। जैसे हम कह सकते हैं क्लास में 10 स्टूडेंट्स है, -10 स्टूडेंट्स कभी नहीं कहा होगा। तो यह ध्यान देना है, अगर आपका आंसर यहाँ पर माइनस में आ रहा है तो समझ लीजिए कहीं पे आपकी कैलकुलेशन में मिस्टेक है, तो उसको चेक कर लीजिए सबसे पहले कि n की वैल्यू आपकी पॉजिटिव नंबर्स आनी चाहिए। तो हमारे पास n = आ गया 23। सो अब आपके पास n की वैल्यू है, मालूम है, आप n की वैल्यू आपके पास है, और d आपके पास मालूम है, d = आपका ये है, d की वैल्यू आपको मालूम है, और a आपके पास है। तो ध्यान से देखिए, और an भी मालूम है आपके पास। तो हम क्या करें, n/2 a + an। a की वैल्यू मालूम है, n की वैल्यू मालूम है, an की वैल्यू मालूम है, हम पुट कर लेंगे। तो n = हमारे पास आया है अभी 23। तो 23 पदों का योग S23 = 23/2 इंटू a 7, a की वैल्यू 7 है हमारे पास, प्लस an = 84, an लास्ट टर्म ऑफ दिस AP 84। सॉल्व कर लेंगे तो ये आएगा आपके पास, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये होगा 91/2, क्योंकि 2 से
न तो 23 डिवाइड होता है न 91, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 2093/2। 2 से इसको डिवाइड कर लेंगे तो यह आएगा 1046 होल 1/2, 1046 सही 1/2। तो इसके श्रेणी के जो 23 पदों का योग है वह कितना होगा, 1046 सही 1/2। तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में जो अंतिम पद है यह an का काम करेगा। तो इसमें समझने वाली बात है, इसके हेल्प से हमने n की वैल्यू फाइंड की। इट मीन्स इस श्रेणी का जो ये लास्ट टर्म है ये 23वां पद होगा। तो हमने इस श्रेणी के तब 23 पदों का योग हमने ज्ञात किया है। तो वो Sn = n/2 इंटू a + an फॉर्मूला यूज किया है, जो भी इसका शॉर्ट फॉर्म है। यदि आप बड़े फॉर्मूले में भी रखते हैं तब भी आंसर सेम आने वाला है।